हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल GRT क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो बने रहेंगे, लगातार बने रहेंगे हमारे YouTube चैनल GRT क्लासेस के साथ में। ठीक, तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, दोस्तों, यार, जो भी आप समझ लीजिए, सब लोग बताइए आप कैसे, कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा मुझे जरूर कि कैसे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, स्वस्थ है, मस्त है, बिंदास हो। तो कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बताओ सभी लोग, पढ़ाई करने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? आ रहा होगा, बेहतरीन मजा आ रहा होगा, लाजवाब मजा आ रहा होगा। आ रहा है ना सभी को मजा? मजा आ रहा है सभी को? सभी को पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या बात है, मस्त। HCF एंड LCM के मैंने 3 पार्ट करा दिए आपको, 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं। ये चौथा पार्ट है आज जो कराएंगे आप सभी को। 3 पार्ट मतलब लगभग मैंने 35 लगभग, हाँ, 30 से 35 अब क्वेश्चन करा दिए। अभी चौथा पार्ट और एक पार्ट आपको और मिलेगा, वो पार्ट नंबर 5 होगा। इस HCF एंड LCM से 5 पार्ट होंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन हम आपको करा चुके होंगे और ये 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। इन्हीं क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस कर लो। जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो RRB NTPC, यूपी पुलिस कांस्टेबल और UPSI में पूछे गए सन 2017 में, ये मैंने सारे क्वेश्चन तुमको करा दिए हैं। एक बार उठा करके देख लेना, लगा लेना। इतने शॉर्ट तरीके मैंने बताए हैं जितना शॉर्ट हो सकता है, और तरीका वही जो सब में फॉलो। ये नहीं कि एक तरीका एक सवाल में फॉलो हो रहा, दूसरा तरीका दूसरे सवाल में फॉलो हो रहा, तो वो नहीं, तरीका वही जो सब में फॉलो हो। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं इस लाइव स्ट्रीम का। तो लेट्स स्टार्टेड भी। देखिए भाई, आज की जो सवाल की स्टार्टिंग होगी वो सवाल आपके स्क्रीन पर पहुंचने वाला है, मिलने वाला है आपको स्क्रीन पे आपके सवाल। पहले बताओ, दिख रहा है ना सभी को? ब्लैक मार्कर ज़्यादा दिखता है ना, रेड थोड़ा स्लो रहता है। असल में उसमें थोड़ा इंक खत्म हो गई है, तो अब इंक कौन डाले? कोई बात नहीं, बाद में चेंज कर लेते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट होगा 39, 40, 40, 40, हाँ, क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो 39 से स्टार्ट करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, मतलब इसके पीछे के जितने क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। मतलब मैंने आपको 38 क्वेश्चन करा दिए। कितने क्वेश्चन करा दिए हैं? 38 क्वेश्चन करा दिए हैं। और अभी कम से कम हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन और कराएंगे आज और कल की क्लास में। तो मान लेना कि 60 प्लस क्वेश्चन होंगे जो HCF एंड LCM से होंगे आपके पास में। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। कह रहा है कि 2 संख्याएं 2:7 के अनुपात में है। ये क्वेश्चन कराया तो नहीं था मैंने? ये क्वेश्चन मैंने कराया तो नहीं था? बताएंगे सभी साथी मेरे, ये क्वेश्चन मैंने कराया कि नहीं कराया अभी तक? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, चलो कोई बात नहीं। अरे ये नहीं सवाल होगा, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। सवाल देखो स्क्रीन पे जो लगा होगा, सवाल लिखा है कि 3 संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में। यही तो सवाल है तुम्हारे पास में कि तुम्हें कोई 3 संख्याएं दी गई हैं जो 12 रेशियो, सवाल को समझना, 12:9:4, ये 3 वैल्यूज मुझे दी गई हैं कि अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। सवाल ने कहा है कि यदि इन 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब मासा जो है वो 5 है, तो कह रहा है सवाल तुमसे कि इनका लासा ज्ञात करो। यही तो सवाल कह रहा है। सो सिंपल, वेरी इजी। तुम्हें मासा निकालना आता, तुम्हें लासा निकालना आता, मैंने तुम्हें सिखा रखा है। तो देखो इसको हम कैसे फॉलो करते हैं। ये 3 संख्याएं तुम्हें दी गई हैं, क्या इन तीनों संख्याओं के अनुपात में दिया गया है? इन संख्याओं का तुम मासा निकाल सकते हो? मासा निकाल सकते हैं सभी लोग? तो मासा निकाल के बताओ।
मैंने तुमको मासा में बताया है कि किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं को उठाओ और उनका जो अंतर होगा वही उसका क्या होता है, मासा होता है। तो इनका निकटवर्ती संख्या उठाओ, 12 और 9 निकटवर्ती हैं, इनका अंतर मैंने देखा कितना है, 3 है। अब देखो जो 3 तुमने बताया कि ये 3 मासा होगा, मासा, लेकिन ये जब होगा जब ये 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा और 3 इसमें भी होगा। आई बात समझ में? मासा वही चीज तो लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट सके, जो सब में मिल सके, ये तो लिखते हैं। अब सोचो ये 3 से 4 12 तो कट रहा है, 3 चक्कू 12, 3 से 9 भी कट रहा है, 3 त्रिक्का 9, लेकिन क्या 3 से 4 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इस 3 के तुम फैक्टर कर लेना 1 गुणे 3 में। कितने में? 1 गुणे 3 में, 1 गुणे 3 में इसके फैक्टर कर लेना। कर लोगे? 3 तुम देख, 3 के फैक्टर 3 गुणे 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम इसको 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो अब इसका मासा कितना होने वाला है? 1 होने वाला। मासा कितना? 1। मासा 1 नहीं है। क्वेश्चन ने तुम्हारा क्या कहा है? तुम्हारे क्वेश्चन ने कहा है कि इसका मासा 5 है। यही तो क्वेश्चन ने बोला है कि मासा कितना है? 5 है। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है? 5 है। अब तुमसे कहा कि लासा ज्ञात करो, इसका कितना है। तो क्या तुम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हो? अगर हम इन संख्याओं के एलसीएम की बात करें तो मैंने तुमको सिखाया है कि एलसीएम में जो भी संख्या है सबसे बड़ी संख्या उठाओ, उसको लिखो, फिर देखो क्या जो 12 है अगली वाली संख्या से कट रही है? नहीं कट रही है। क्यों? क्योंकि 12 के मैंने फैक्टर किए तो 3 3 जा 9 होता है, मतलब एक 3 की कमी है इसमें, तो एक 3 मैंने यहाँ लिख दिया। क्या 4 से ये कट रहा है? सर कट रहा है। तो एलसीएम इनका 12 3 कितना हो गया? 36 हो गया। लासा कितना हो गया? 36 हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा कि सर लासा तो इनका 36 हो गया, मासा इनका 1 था। मासा क्वेश्चन के हिसाब से मासा 1 नहीं था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो लासा भी जो है वो 36 नहीं होगा, क्योंकि जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 गुणे 5 होगी। गुणा करा दो, 36 पंचे 180, और यही देखो तुम्हारे ऑप्शन में आंसर होगा। ऑप्शन देख लो अपना, चेक कर लो। आई बात समझ में? किस किस को बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन की। है लाजवाब सवाल, कितने शॉर्ट में। तरीका वही, पहले जो संख्याएं दी गई थी उनका मासा निकाल लिया। मासा 1 नहीं है, मासा कितना है? 5 है। तो इन संख्याओं का लासा निकाल लिया। लासा जो तुम्हारे पास निकल के आया वो 36 नहीं है, क्योंकि 1 की वैल्यू 5 है तो 36 की वैल्यू 180 होगी। बात समझ गए? समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं तुम्हें दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 42, मतलब इनका लासा 42 है। कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखो सवाल ने कहा कि ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का लासा जो है वो कितना है? 42 है। तो क्या तुम इन दोनों संख्याओं का लासा नहीं बता सकते हो? बता सकते हो। सर ने हमें सिखाया है कि बड़ी संख्या उठाओ और बड़ी संख्या अगर इससे नहीं कट रही तो वो भी साथ में चिपका दो। तो 7 दूनी 14, इनका लासा, इन संख्याओं का लासा कितना हो गया? 14 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें कह रहा है कि लासा 14 नहीं है, लासा कितना है? 42 है। मतलब लासा 14 नहीं है कितना? 42 है। तो यहां से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो 42 बटे कितना हो जाएगा? 14, कम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो अब संख्याएं कितनी हो जाएंगी? संख्या यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, एक संख्या 6 बन गई। दूसरी संख्या कितनी तुम्हारे पास बन गई? 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 7 त्रुक 21 बन गई। संख्याएं कौन सी बन गई? 6 और 21। अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसने कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ कितना होगा।
6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। किसी को कोई समस्या, सवाल में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे मुझे, सवाल में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें भी कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं उसके बाद में अपने क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं हम कि 41 क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बात को समझना, ये सारे जो क्वेश्चन है इसी टाइप, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट HCF LCM आज की क्लास जो है बहुत बेहतरीन है आपके पास में। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो पुलिस के पेपर में ही पूछे गए हैं, रेलवे NTPC में, RRB में, सब में तरीका यही फॉलो करना है। जितने भी एग्जाम होते जिसमें गणित आती, जितने भी वनडे एग्जाम है, सब में तुमको यही क्वेश्चन करना, इसी तरीके से करना। आ गई बात समझ में? अगला सवाल तुमसे कह रहा है कि दो संख्याओं, 40 नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान सवाल है कि दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 540 है, अगर उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला याद रखना कि HCF इंटू LCM इक्वल टू एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। कहने का मतलब है ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, जब इस टाइप का सवाल आएगा तब तुम्हें अपने फार्मूले का यूज करना है कि मासा गुणे लासा बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 540 है, मतलब लासा और मासा का गुणनफल 540 है। मैंने HCF LCM का मतलब है 540। उसने कहा है अगर उनमें से एक संख्या, मान लो A है, एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या तुम्हें बतानी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सो सिंपल, तुमको B की वैल्यू निकालनी है। तुमने सीखा है कि अगर कोई संख्या इसके गुणे में लिखी होती है तो वो कहाँ जाती है? बटे में जाती है, बटे में जाती है। कहाँ जाती है? बटे में जाती है। तो B की वैल्यू निकालेंगे तो 540 बटे में 60, 0 0, 6 कम 6 9 54। B की वैल्यू हमारे पास में 9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट आंसर। 9 ऑप्शन में आ रहा है आपके पास में। बताओ किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भी। मैंने आपको अभी तक 3 सवाल कराए हैं, इन तीनों सवाल में अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझे बताएंगे। इधर वाला ऑप्शन कट रहा है, ये देख लो क्या लिखा है, HCF इंटू LCM बराबर में A गुणे B। ठीक, अब दिख गया सभी को? चलो ठीक, कोई बात नहीं, अब नहीं कटेगा। अब मैं समझ गया हूँ कि वहाँ तक नहीं दिखाई देता है तुम्हें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 41 के बाद में आ जाओ अपने 42 नंबर क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल। 42 नंबर क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। बताओ तो करा दे, बताओ तो करा दे। 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है। देखो जरा ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे साथी। मैंने फार्मूला आपको बता रखा है, एक फार्मूले 2 सवाल लगवा देते हैं, बस बहुत काफी है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 375 है, मतलब दो संख्याएं हमारे पास में है। कौन कौन सी? वही दो संख्याएं A गुणे B। इनका जो लासा तुम्हें दिया गया है वो कितना दिया गया है? 375। तो 375 लासा गुणे उनका मासा 25 है, गुणे उनका मासा 25 है, बराबर में अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी, मतलब एक संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ने तुमसे पूछ लिया है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात, कुछ भी पूछे। तरीका पहले तो एक संख्या हमें पता है 75 है, दूसरी संख्या तो निकाल लें। जब हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो दोनों का क्या कर देंगे? अनुपात कर देंगे आकर के। है तो सिंपल, निकालो आकर के। तुमको B नहीं चाहिए तो B इक्वल टू जो भी गुणे में है वो इसके बटे में आएगा। 375 गुणे 25 और बटे में 75। 25 अक्कम 25, 25 तिया 75, 3 अक्कम 3, 3 दूना 6, 3 5
15, बी की वैल्यू आ गई 125, बी की वैल्यू 125, ए की वैल्यू 75। अब इनमें से सवाल ने क्या कहा है वो पढ़ लेना एक बार में, वरना गलती कर दोगे तुम सभी लोग। सवाल ने तुमसे कहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात निकालिए। तो छोटी संख्या है 75 और बड़ी संख्या है 125, और इसके बीच में तुम्हें अनुपात निकालना था। तो 25 तियां 75 और 25 पंचे 125, अनुपात हो गया 3:5। देखो किसी ऑप्शन में 3:5 है, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लो सवाल नंबर 43। कौन सा सवाल? 43। इस 43 सवाल में थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है जो तुम्हें खुद करना होगा। तरीका मेरा, सवाल आप, सवाल मेरा, तरीका मेरा, लगाना तुम्हें, प्रैक्टिस तुम्हें करनी सवालों की। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 43 तुमसे बोल रहा है, अभी तक मैंने 39 कराया, 40 कराया, 41 कराया, 42 कराया, अब हम 5वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक, किस क्वेश्चन पे आ चुके हैं? 5वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं लेकर के आया हूं। मैंने कहा ना तुमसे, मैं बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर के आया हूं। ठीक, तो घबराएंगे नहीं, सभी जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। सवाल बोल रहा है कि दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 56 133 है। सवाल आपके बोर्ड पे लगा हुआ है कि दो संख्याओं का लासा और मासा 5631 है। तो कहने का मतलब फार्मूला हमारे पास में वही जो मैंने तुमको अभी लिखाया था कि HCM गुणे एलसीएम बराबर A गुणे B। तो HCM एंड एलसीएम जो तुम्हें दिया गया है वो 56 133 दिया गया है, बराबर। अगर इनमें से एक संख्या का 1/7, अब थोड़ा समझना, एक संख्या का 1/7 27 है। मान लो वो संख्या तुम्हारे पास में A है, क्योंकि बराबर में हम A गुणे B ही तो लिखेंगे। HCF इंटू एलसीएम बराबर में A गुणे B। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। कह रहा है कि एक संख्या का 1/7 जो है वो 27 है। तो यहां से हम A की वैल्यू क्या नहीं निकाल सकते? 27 से 7 की गुणा कर दो, 7 7 49 बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ये एक संख्या क्या मुझे नहीं मिल गई? आगे पढ़ो, दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करो। अब मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई, एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि दूसरी संख्या मुझे बतानी, दूसरी संख्या मुझे बतानी है। अपने फार्मूले में सेट कर दो आकर के, 56 133 बराबर में A क्रॉस B। तो 56 133 बराबर में A की वैल्यू तुम्हें मिल गई 189 और गुणे B, यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेंगे तो 56 133 बटे में 189। इसको काटो जरा, इसको काटेंगे हम, 189 को काटेंगे तो काट लोगे कि नहीं काट लोगे? और यहां से जो B की वैल्यू आएगी उसका 1/3 कर देना है। काट लेना सभी लोग, काट लोगे कि नहीं काट पाओगे? बताओ, काट पाओगे कि नहीं काट पाओगे? नहीं काट पाओगे तो ये 3 पे जाएगा और ये तुम्हारा 189 पे जाएगा। ठीक है, कितने पे जाएगा? 189 नहीं, 891 पे जाएगा। मतलब B की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 891/3। उसने कहा था कि दूसरी संख्या का 1/3 बताओ कितना होगा। दूसरी संख्या का 1/3 तुम्हें बताना था। तो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 होगा। 9 से इसको काटो, 9 9 81 हुआ, 8 बचा 9 9 81 हुआ। मतलब जो V की वैल्यू फाइंड होगी वो 99 वैल्यू फाइंड होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। सवाल नंबर 44 पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 पे बढ़ते हैं हम। देखते हैं सवाल नंबर 44 हमसे क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर आ चुका है सवाल नंबर 44। कहाँ चला गया सवाल नंबर 44? हाँ, ये सवाल है तुम्हारे पास में। सवाल कह रहा है
कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। सवाल समझ लेना, सवाल ने कहा है 44 नंबर सवाल जो हमारे पास में है कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 2 और 60 है। मतलब मासा और लासा ये दिया गया है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में, सवाल ने कहा है कि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक हैं तो छोटी संख्या ज्ञात करो। सवाल ने कहा है कि एक दूसरे की तुलना में, क्वेश्चन ने कहा है कि एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में ये ए संख्या है तो इसके दूसरी संख्या जो है वो 14 अधिक है। ये बात उसने कही है। अगर ये मैंने पहली संख्या मान ली है तो दूसरी संख्या जो है वो एक दूसरे से 14 अधिक है। मतलब अगर पहली संख्या तुमने ए मानी है तो दूसरी संख्या तुम्हारी उससे 14 अधिक है। बात समझ गए ना? तो रख दो आकर के अपने इस टॉपिक में a इंटू पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। बात हजम हो गई। इसमें थोड़ा ऑप्शन से बेटा खेल जाओ, ऑप्शन से खेल जाओ, क्योंकि इसको सॉल्व ना करके अगर सॉल्व करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, ये यहाँ पे ना लिख करके यहाँ लिखे दे रहे हैं कि पहली संख्या जो है वो दूसरे से 14 अधिक है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। ठीक, अगर देखो ऑप्शन से खेल गए, ऑप्शन तुम्हें दे रखा है 4, 6, 5, 7। ऑप्शन रख करके चेक कर लो कि अगर ये वैल्यू इसमें जो अभी ऑप्शन रखोगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो बराबर करने के लिए हम ऑप्शन से थोड़ा खेल जाते हैं। 4 रखोगे तो 4 यहाँ पे रखोगे तो 14, 4 कितना हो गया 18, और 18 चक्कू कितना हो गया 18 चक्कू 72, तो 72 और ये 120 है। ये ऑप्शन कट हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। 5 रखते हैं तो 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा तो 14, 5 19, 19 पंचे 95, ये भी बराबर नहीं है, ये भी काट दो। 6 रखो, यहाँ 6 रखोगे तो यहाँ 6 रखोगे तो 14 और 6 20 और 20 छक्का 120। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। जो भी आंसर आएगा वो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे खेलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास में बहुत ही लाजवाब सवाल है, आपके पास में मजा आने वाला है आपको। ठीक, सवाल को पढ़ना, लाजवाब सवाल लाते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल जो आपको एसएससी 10+2 हो या सीजीएल लेवल हो या कुछ भी एग्जाम सीएचएल लेवल हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल हो, आप अपनी एसएससी की बुक उठा के देख लेना, उसमें से आपका कोई सवाल फंस के नहीं जाएगा, आप कर देंगे। इतने बेहतरीन तरीके में आपको दे रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक, देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है। एक संख्या हमारे पास में है, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है सवाल। अब सोच लो तुम, एक संख्या, हमें नहीं पता कौन सी संख्या, जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम n मान लेते हैं कि वो संख्या हमारे पास में n है। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास में, सॉरी यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, एक संख्या हम मान लेते हैं कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है। ये संख्या हमारे पास में है, इसको मैंने 3003 से गुणा किया। आगे पढ़ो क्या लिखा है, किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया। बात समझ लेना, पकड़ लेना। उसने कहा है कि 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होगा उससे इसको विभाजित किया गया। ये बात उसने कही है कि 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया है। तो देखो इसमें तुम बड़ी संख्या लोगे तो 13 ही होगी, 7 भी नहीं होगा तो ये भी होगी, 11 होगा। तुमको पता है कि कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उनका जो लासा होता है वो सबका गुणज होता है। अब यहाँ पर जो इसका लासा निकल के आएगा वो 1001 निकल के आएगा। कितना? 1001 निकल के आएगा। इसको 1001 से क्या किया गया है? विभाजित किया गया है और फिर स्वयं से विभाजित किया गया है। अब स्वयं क्या था? जो मैंने माना था, n से n खत्म, 1000 कम 1000 3003, तो हमारे पास में संख्या जो होगी वो 3 होगी। जो हमारा उत्तर आने वाला है, जो हमें परिणाम मिलने वाला है वो
3 मिलने वाला है। बात हजम हुई कि नहीं हजम हुई, सभी लोग बताएंगे। कमेंट वमेंट कर दिया करो, ठीक, मेहनत करते हैं थोड़ा, कमेंट वमेंट तो बनती है ना, ठीक। अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 46 पे। बहुत ही लाजवाब सवाल, बेहतरीन सवाल साथ में नोट कर लिया करो, या तो क्लास को पहले देखते जाओ, नोट्स बनाते चलो। नोट्स नहीं बनाओगे तो समझ नहीं पाओगे, कुछ भी मजा नहीं आएगा। जब तक आंखों में सिलवट्टे और उंगलियों पे निशान न बन जाए तब तक पीछे नहीं छोड़ना, ठीक। 46, ये 44 45 था, 45 मैंने बता दिया था तुमको, अभी मैंने 45 बताया। अब क्वेश्चन नंबर 46 होगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है आपसे कि एक व्यापारी के पास, आपके सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, लिख लीजिए, देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 403 लीटर, 434 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर। तुम्हें मानते हैं खुदा। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर है। यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी। ये सवाल कम से कम, न्यूनतम, पकड़ो सवाल को, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कम से कम, न्यूनतम, कम से कम वैल्यू कहाँ निकालते हैं और न्यूनतम संख्या कहाँ पे निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं कम से कम संख्या, कम से कम हम HCF में निकालते हैं। क्या करते हैं, वह बड़ी से बड़ी तुमको संख्या बतानी होती है, यही तो बताते हो, जो सब में कॉमन मिल जाए, यही तो हम करते थे। तो कम से कम भरने के लिए मुझे वह बड़ी से बड़ी ही संख्या प्राप्त करनी है। तुरंत इसका मासा निकाल दो, तुरंत इसका मासा निकाल दो, किन्हीं 2 निकटवर्ती संख्याओं को पकड़ो और उनका अंतर निकाल दो। तो इनका अंतर निकालोगे तो 31 होगा, इनका भी अंतर 5 में से 4 31 ही होगा। ऑप्शन में देखो क्या आपके 31 है, अभी नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेना, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्वेश्चन कह रहा है यदि वह इनको समान धारिता वाले तीनों में अलग अलग भरना चाहता है, अलग अलग भरना चाहता है समान धारिता वाले, तो तीनों की कम से कम संख्या बताओ। कम से कम कितने टिन हमारे पास में, कितने कितने पीपों की आवश्यकता पड़ेगी जो इसको भर दे। तो एक काम करना, इसका जो मासा होगा वो 31 ही होगा। इस 31 से इसको काट करके देखो कितनी बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा। 31 कम 31 बचेगा हमारे पास में 9 और 3 बचेगा, तो 31 तिया 93। आई बात समझ में, इसको काट के देखो तो 31 कम 31 बचा हमारे पास में कितना, 31 9 और 3 12 124 4 4 कम 4 4 तिया 12 14 बार में कटा। अब इसको काट के देखते हैं ये कितनी बार में कटेगा, ये 14 बार में कटा, ये 13 बार में कटा, तो 31 कम 31 और 5 5 5 5 बार कट जाएगा, ये 15। अब देखो मतलब 31 मासा था, 31 मासे में मतलब इतने टिन इसमें भरे जा सकते, इसमें टिन इतने भरे जा सकते, इसमें टिन इतने भरे जा सकते। टोटल टिनों की बात करें तो 13 प्लस 14 प्लस 15 जोड़ 2 5 4 9 9 3 12 का 2 हासिल चला 1 1 2 3 1 4। टोटल टिनों की संख्या जो होगी वो 42 होगी। सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ। बेहतरीन सवाल था, लाजवाब सवाल था, और ऐसे ऐसे धाकड़ सवाल जो है पूछे जाते हैं तुमसे, ठीक। उसने ये नहीं पूछा कि इनका मासा बताओ, उसने पूछा वह न्यूनतम संख्या बताओ जितने में हम ये सारे इतने इतने लीटर वाले टिन भर सकते हैं। तो इतने से 13 इसमें भर सकते हैं, 14 इसमें भर सकते हैं और 15 इसमें भर सकते हैं, ठीक। अब टोटल मैंने निकाला 13 14 15, टोटल ऐड कर दिया 42 हो गया मेरे पास में।
आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमसे कहने वाला है 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहने वाला है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। एक कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है, मतलब 13 मीटर और 7.5 मीटर, इतनी मुझे दी गई, इतना मुझे दिया गया है। तो कह रहा है कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स की न्यूनतम संख्या में बिछानी है। टाइल की लंबाई कितनी होगी? सो सिंपल, इजी सवाल। न्यूनतम संख्या तुमसे बोल रहा है तो तुम्हें क्या करना है? मासा निकालना है। इन दोनों के अंतर से देखो, इनके और इनके बीच में अंतर देखो 5.5 का है। अंतर है कि नहीं है? एक काम कर लो, यहां से पॉइंट हटा लो। अगर पॉइंट में तुम्हें कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही हो तो यहां हम 10 लिख सकते हैं। अब देखो, क्या 55 से 13 कटेगा? क्या 55 से 75 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसके फैक्टर कर लो, 11 गुणे 5 और इसके बटे में 10 लिखा हुआ, तो 10 तुम्हें लिखना अनिवार्य। फिर देखो, क्या 5 से 13 कटेगा? नहीं कट रहा। क्या 5 से 13 कटेगा तुम्हारा? 5 से 13 कट रहा कि नहीं कट रहा, ये बताओ। 5 से 13 कटेगा? नहीं कट रहा ना। 5 से क्या 7.5 कटेगा? बताओ। 0.5 5 5 5 बताओ, जल्दी सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ भैया, जल्दी से बताओ मुझे। 13 मीटर और 7.5 मीटर कमरे की लंबाइयां तुम्हें दी गई। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल न्यूनतम संख्या में बिछानी है। टाइल्स की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से सोच के बताओ। तुमने अंतर निकाला, 5.5 का निकला। अब 5.5 बटे 10 लिखा है। ऐसे समझो कि जो भी संख्या हमारे पास में होगी 11 बटे 55 जो 0.5 होगी संख्या हमारे पास में। क्यों? क्योंकि नीचे 10 लगा, 0 से यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे आकर के, तो जो इसका मासा निकल के आएगा वो 0.5 निकल के आएगा। ठीक, ये रहेगा तुम्हारा आंसर। मासा निकालना सभी लोग जानते हो, बताने वाली कोई बात नहीं है तुम लोगों को, इतने होशियार तुम लोग हो चुके हो। ठीक, अब अच्छा, तो कितने क्वेश्चन हो गए आज के लिए? 47, 46 और 47 हो गए ना क्वेश्चन हमारे पास में। मैंने कितने क्वेश्चन तुमसे कहे थे, ज़्यादा देर की क्लास लेते हैं तो तुम लोग बोर होने लगते हो। अब 48, 49, 50, 51, 52, 53, अरे अभी हाँ 10 और 10, हाँ कल की क्लास में भी तो रखने। 10 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास में, 10 क्वेश्चन हो गए। देख लो कि 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक, लगभग 9 क्वेश्चन मैंने तुमको कराए हैं। बार बार फोन आ रहा है इसीलिए थोड़ा क्लास रोक रहे हैं। ठीक, तो बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल GRT क्लासेस के साथ में। आप सभी मेरे प्यारे साथियों अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।